इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की और भाई गिरधारी की राम राम। और आज साथियों कार्यक्रम हम फोन इन लेकर आए हैं। नो तो भाई कार्यक्रम हम जो फोन इन है वो मंगलवार को प्रस्तुत करते हैं, पर किन्हीं कारणों से भैया आज हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो आज हम कर रहे। तो आज जो कार्यक्रम किसान वाणी में फोन इन के अंदर जो विषय हमारा रहेगा भाई, गर्मियों के मौसम में बेलवाड़ी व अन्य सब्जियों की देखभाल के बारे में। और इसके जो विशेषज्ञ भाई आज हमारे जो स्टूडियो में आए हैं, डॉक्टर लीला बोरा जो सहायक प्रोफेसर है चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय कोल के अंदर, और भाई गिरधारी आज उनसे बातचीत करेंगे और विषय आपको ज़रूर बताया। और साथियों महापर्व का भी ज़रूर तैयारियां चल रही है और 25 तारीख को भाई वोटिंग है, तो आप बढ़ चढ़कर उसमें मतदान कीजिए और देश में मजबूत सरकार बनाइए ताकि देश विदेश के अंदर अपने भारत की साख बने और सारे काम बढ़िया तरीके होते हो। तो वो भाई वो जब ही होगे जब हम इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो 25 तारीख को आप मतदान जरूर कीजिए। तो साथियों आज जो कार्यक्रम में हम जो बातचीत ज़रूर करेंगे, ये जो विषय है और इसी से गर्मियों के मौसम में बेलवाड़ी सब्जियों व अन्य सब्जियों की देखभाल के बारे में। और कार्यक्रम फ़ोन इन के अंदर आपके फ़ोन आते हैं और फ़ोन नंबर हमारा भाई 01744 22 13 22। और इस विषय पर भाई जो आपके मन के अंदर जितने भी विचार है, जो बातचीत जानना चाहते हो, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप सीधे फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों आपके फ़ोन का इंतज़ार है और फ़ोन नंबर है 01744 2213 22 01744 22 13 22 पर आपके फ़ोन का इंतज़ार है। और हम आपको सीधा स्टूडियो में ले चलते हैं जहाँ पर बातचीत करते हैं। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों आज हम लाए हैं फोन इन, और फोन इन में जो है हम लेके आते हैं एक विषय जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जो भी जानकारी है, जो आपकी समस्या है, उसका समाधान आप जो है सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकें, ताकि आप उस समस्या के समाधान को पा करके बेहतर खेती कर सकें। क्योंकि किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये कह सकते हैं कि अगर किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तभी हम इस देश की आर्थिक संपन्नता की बात कर सकते हैं। तो उस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गर्मियों के मौसम में बेलवाड़ी व अन्य सब्जियों की देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर लीला बोरा जो सहायक प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय कोल में। और बता दें आपको जो संपर्क सूत्र है वो हमारा है 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं, जब मोबाइल से बातचीत करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक है और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221 322। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और सब सब्जियों का एक विशेष महत्व व्यक्ति के जीवन के अंदर है। ये कह लीजिए कि अगर सब्जी नहीं है तो जीवन भी स्वस्थ नहीं है और किसान भी सब्जियों से बड़ी आर्थिक संपन्नता प्राप्त करता है। सब्जियों में एक समय था कि किसान डरता था सब्जी लगाते हुए। अब सब किसान को लगता है कि सब्जी के माध्यम से वो आर्थिक रूप से संपन्न ज्यादा हो सकता है। तो हर मौसम की सब्जियां हैं, गर्मियों की हैं, सर्दियों की है, बसंत, अब तो बरसात की भी सब्जियां आ गई हैं। तो इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी मुख्य सब्जियां अब चल रही हैं? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। अभी इस सीजन में जो हमारी सब्जियां हैं, इनमें जो अभी बिजाई का समय है वो जून के महीने से स्टार्ट होगा। तो 15, क्योंकि जून स्टार्टिंग में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो 15 जून से हमारा बिजाई का समय शुरू होता है सभी, लगभग सभी बेल वाली सब्जियों का। और उसके अलावा इसमें जैसे कि घिया है, करेला है, तोरई है और खीरा है, लगभग सभी बेल वाली जो सब्जियां हैं हम इनको कर सकते हैं और आगे इनका कल्टीवेशन कर सकते हैं। और जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, इन सभी को हम जून जुलाई के महीने से लगा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ जो अपनी फली वाली सब्जियां हैं जैसे कि ग्वार है, सेम है, लोबिया है, इनकी हम खेती कर सकते हैं। तो जो जैसे कि अभी बताया कि जो सब्जियां हैं इससे अतिरिक्त आपको इनकम मिलती है, क्योंकि ये छोटे सीजन की सब्जियां हैं और कम से कम अपने किचन गार्डन में तो हर किसी को सब्जियों का लगाना चाहिए जिससे कि पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल पाए। तो सब गर्मियों की सब्जियों में विशेषकर हम बात करेंगे कि वैसे तो मौसम जून में है सब्जी लगाने का, लेकिन कुछ सब्जियां चल रही हैं जैसे टमाटर है, टिंडा भी अब आ रहा है, घिया भी अब आ रही है,
और इन सब्जियों की अब न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक समय था कि घिया को, तोरी को, टिंडे को लोग पसंद नहीं करते थे, अब उनकी अच्छी कीमत भी मिल रही है। तो इस मौसम में क्या विशेष देखभाल इन सब्जियों की करनी पड़ेगी हमें कुछ? हाँ, जैसे कि अगर वैसे तो अभी तक टमाटर की फसल जो आपका लगी होती है दिसंबर माह, जो दिसंबर जनवरी में पौध रोपाई की होती है वो ख़त्म हो गई होती है मई लास्ट तक। लेकिन अगर जिसने लेट फरवरी में पौध रोपाई करी है तो उनकी अभी चल रही होगी। तो उसमें थोड़ा सा आता है कि जो आपके फल हैं, फूल हैं, वो थोड़ा झड़ते हैं और गर्मी की वजह से उसमें थोड़ा सेटिंग कम होती है, जिससे कि पैदावार कम होती है। तो आप इसके लिए एक तो आपको नमी आपको खेत में रखनी पड़ेगी। नमी का मतलब है कि आपको पानी देना है, तो पानी आपको बार बार देना है और बहुत ज़्यादा एक मात्रा में नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से जो है बीमारियां आ जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा देना है और खेत में पर्याप्त नमी को रखना है, जिससे कि आपका फील्ड में थोड़ी ठंडक बनी रहे। तो और अगर मल्च कर सकते हैं तो मल्च से भी आपका जो भी आपके पास लोकली अवेलेबल है, जैसे कि अगर गन्ने की छीलन है या राइस का है, किसी का भी जो भी लोकली अवेलेबल है, अगर उसकी मल्चिंग कर दे तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक आपका कम हो सकता है। मतलब कुछ ऐसी बीमारी भी हो सकती है इस मौसम में जिससे हमारी फसल में नुकसान पहुंचे, जैसे टमाटर, उसमें कोई विशेष बीमारी इस मौसम में हो सकती है क्या? जैसे टमाटर में अर्ली ब्लाइट की थोड़ी समस्या इस समय आती है, तो उसके लिए आपको अर्ली ब्लाइट के लिए आपको इंडोफिल M45 जो होता है आपका, ये आप लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप बना करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। 2 ग्राम तो हम लेंगे इंडोफिल 45, हाँ जी, 45। हाँ। और उसमें पानी कितना लेंगे हम? 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी हाँ लेंगे जी, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। ये कितने एरिया के लिए रहेगी? ये तो अब लगभग जो आपका एकड़ है उसमें लगभग 200 लीटर पानी आपको चाहिए होता है, तो अच्छा। उसके हिसाब से आप इसका घोल तैयार कर सकते ठीक, हैं। यानी 1 लीटर में 2 ग्राम है तो 200 लीटर के हिसाब से जो हम इसको लगभग हम सब कर लें। इसके अतिरिक्त उसमें अभी फल वो भी आ रहा होगा, फल भेदक आ रहा होगा, तो फ्रूट बोरर आता है टमाटर में, हेलिकोवर्पा। तो इस समय अगर फ्रूट बोरर आ रहा होगा तो उसकी भी जो आपका दवाई है वो आप जैसे साइपरमेथ्रिन है, साइपरमेथ्रिन आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के लिए। 60 ml है आपका, जो 25 EC का साइपरमेथ्रिन होता है, उसको 60 ml ले लेंगे। और अगर वो 10 EC में आता है तो उसको आप 150 ml लेकर के प्रति एकड़ में उसका स्प्रे कर सकते हैं। यानी अगर 20 EC का मिलता है तो हम 60 ml ले लें। 25 EC का 25 EC का मिलता है। हाँ। अगर हमें मिलता है ये 10 EC तो उसे 150। हाँ जी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते जी। हैं। तो उसको प्रति एकड़ में, इस समय थोड़ा बोरर की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा आती है, तो अगर कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जब आपके फूल आते हैं तो फूल आते समय आप उसको स्प्रे करके थोड़ा सा आपका जो बोरर का अटैक है वो कम हो सकता है। तो क्या एक ही छिड़काव काफ़ी है या कोई दूसरी आवश्यकताएं पड़ेगी? लगभग आपका 2 स्प्रे काफ़ी होते हैं। एक बार आप फूल आने की अवस्था में करें। इससे पहले एक फूल ले लें। हाँ, हेलो, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाँव राजपुर से बोल रहा जी, नंबरदार राम सिंह जी। हाँ, राम सिंह जी, क्या पूछना है? हाँ जी, ये जो भी है जी हमें कीड़ी मक्खी लगती है जी, दाल कर देते हैं, तो ये मरीज में कौन सी दवाई देती है? घिया में मक्खी सी है। हाँ जी जी। मैं डॉक्टर साहब की बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, इनके पास घिया के वो हैं और उनको थोड़ी मक्खी सी है। हेलो, डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। ये जो तोरी की हमें जी कीड़ी मक्खी लगती है जी, ये दाल कर देती है, कौन सी दवाई देती है? अच्छा, ये फल के अंदर लगी है क्या जो मक्खी है इसमें? फल के अंदर जी थोड़े पास तो लगती है जी, फल में दाल कर देती है हाँ जी। हाँ, फल के अंदर कीड़े भी हो रहे होंगे ना उसके छोटे छोटे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपकी जो मक्खी होती है ना, तो ये फ्रूट फ्लाई है इसमें, तो फ्रूट फ्लाई के लिए एक तो इसके ट्रैप भी आते हैं। हाँ जी। ट्रैप कोई मतलब आपके पास कहीं से अगर ट्रैप मिल जाए तो इसके फ्रूट फ्लाई के ट्रैप भी आते हैं। अच्छा जी। और इसके अतिरिक्त इसमें जो आपका रोगोर है ना, हाँ जी। रोगोर की दवाई का आप स्प्रे कर सकते हो 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से। रोगोर की जी? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने एमएम की होती है? ये लगभग आप 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से करना है, तो आप देख लीजिए 1 एकड़ के लिए लगभग आप मतलब वो ले आएंगे 500 ml तो कम से कम ले आएंगे। ठीक है सर। हाँ, तो आप देख लीजिए 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे कर देंगे तो ये फल मक्खी मरेगी ना, तो इससे फिर इसके अंदर जो अंडे हैं ये भी थोड़ा सा जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें साफ सफाई रखनी है खेत में ना। ठीक है सर, वो तो कबाड़ तो रहनी चाहिए जी, वो तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे सर एक बात हो है जी, हाँ जी, जैसे ने
जी है जी। हाँ, हमने इस पे लगा रखी जी 500 पे, और इसमें लटका इसमें थोड़ी बचती है मक्खी जी। इसमें ये दवाई काम करेगी जी? हाँ जी बिल्कुल करेगी, इसमें सारी में करेगी, प्लेन वाले बेड पे भी करेगी और इसमें भी करेगी, दोनों में करेगी। कितना करना चाहिए मैडम यूँ? है ये स्प्रे का कितना करना चाहिए जी, एक बार की दोबारा? अभी तो आप 1 हफ्ते की गैप पे दोबारा करके देख लो, पहले 1 हफ्ते में एक बार करके देख लो, और फिर कंट्रोल नहीं होता है फिर इसको एक बार आप रिपीट कर देना। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके ठीक है, ओके। ठीक है। उस हम बात कर रहे थे कि पहले छिड़काव में मान लीजिए खत्म नहीं होती बीमारी, तो क्या दूसरा छिड़काव की जरूरत पड़ेगी? अभी इससे पहले जो थोड़ा इफेक्टिव था स्पिनोसेट था, साइपरमेथ्रिन से ज़्यादा इफेक्टिव था स्पिनोसेट, लेकिन अभी वो मैंने देखा तो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो पहले हम उसको अल्टरनेट करते थे, एक बार स्पिनोसेट और फिर साइपरमेथ्रिन। अगर संभव है तो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों के बीच कितना फर्क रहेगा छिड़काव का? 15 दिन? हाँ, 15 दिन काफ़ी है। जब हम एक स्पिनोसेट करते थे तो स्पिनोसेट में जो फूल आने की अवस्था है उसमें करते थे, जब 50% फूल आते थे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो इंसेक्ट है ये फूल आते समय ही अंदर घुस जाता है, उसकी जो ओवरी होती है फल की, तो जिससे भी फल बनता है उसमें घुस जाता है। तो अगर हम उस समय करेंगे तो पूरे सीजन ही आपका हो सकता है दूसरे स्प्रे की ज़रूरत ना पड़े। और लेकिन अगर हम बाद में करते हैं फूल आने के बाद तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फल में छेद देखते हैं, फल में छेद तो हमेशा कीड़े के बाहर आने का मोस्टली होता है, तो वो पहले से ऑलरेडी आ चुका है। मैं यही मैं प्रश्न पूछने वाला था कि टमाटर हम देखते हैं ना, वो काला काला इंसान होता है, छेद होता है, वो ज्यादातर फेंकना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम फ्लावरिंग के टाइम पे कर दें तो वो अच्छा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर खाने की स्थिति हो जाती है फल की, तो वो भी नुकसान करेगा, क्योंकि फूल से फल बनने में उसको लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, एक फूल से एग्जैक्ट फल के पकने में। तो वो 30 दिन में आपका जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो भी काफ़ी उसका कम हो जाएगा दवाई का। फल बनने के बाद भी कोई कीड़ा बीमारी हो सकती है? हाँ, फल बनने के बाद भी देखो बोरर भी आता है, अर्ली ब्लाइट भी आती है जिसकी अभी बात करी थी, और दूसरी जैसे कि कई जगह ये विल्ट की समस्या आती है, तो विल्ट की भी आती है, फ्यूजेरियम विल्ट है वो भी आता है, जिसमें कि आपका जो जड़ है जड़ बिल्कुल काली हो जाती है, तो कई बारी वो भी आती है। तो उसके लिए हम कार्बनडाजिम है जो दवाई उसकी ड्रेंचिंग करते हैं जी। उसको घोल बना के 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के कार्बनडाजिम या बेविस्टिन के नाम से जो आती है उसको हम जड़ों में अच्छे से डालते हैं, ताकि वो नीचे तक उसमें अंदर चला जाए। ऊपर हमें तने में नहीं डालना है, सिर्फ जड़ जड़ में डालना है, जिसमें अंदर जड़ तक वो अच्छे से पहुंच जाए। तो उससे भी ये जैसे फ्यूजेरियम आपकी जो विल्ट है ये काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। कई बार साथी क्या करते हैं, छिड़काव कर दिया फल बनने के बाद और फल तोड़ के खा भी लेते हैं या बेच लेते हैं, क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने कोई स्प्रे करा है तो कम से कम 1 हफ्ता तो उसको रोकना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि आप राइट टाइम पे स्प्रे करो। जैसे कि अगर आपको इंसेक्ट का स्प्रे करना है तो मोस्टली जो टमाटर का स्प्रे है ये 50% फ्लावरिंग पे, चाहे आपका कीड़ा आया हो ना आया हो, उस समय करें, तो ताकि आपका आगे कोई भी, मैंने जो अपना स्पिनोसेट किया था लास्ट ईयर, तो मुझे उसके आगे स्प्रे ही नहीं करना पड़ा। जी। तो उसमें ये रहता है कि आगे फिर अब अगर कीड़ा आने के बाद में करते हैं तो फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, बहुत सी कद्दूवर्गीय हमारे पास सब्जी हैं, जैसे मैंने कहा घिया है, टिंडे हैं, तोरी हैं, तो इनमें भी कोई बीमारी या कीड़ा इस्तेमाल आ सकता है? बिल्कुल, इसमें कई सारी बीमारी आती हैं। एक तो अभी तो नहीं, जब मतलब क्रॉप आपकी थोड़ी बड़ी होगी, जैसे जून जुलाई में आपका ये लगेगा, बीज लगेगा आपका बेल वाली सब्जियों का, तो इसमें एक तो आता है कि आपका जो जड़ के पास है वहाँ से तना फटता है और वहाँ से गोंद सा पदार्थ निकलता है। जी। तो ये इसके लिए तो आपको ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी कार्बनडाजिम की या बेविस्टिन की जो है, क्योंकि जड़ की समस्या है तो जनरली इसमें कार्बनडाजिम या बेविस्टिन की ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी टमाटर में बताया था जड़ में, और 2 ग्राम प्रति लीटर में इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जी। डॉक्टर साहब, इस सवाल है कि जो इस समय सब्जी चल रही है, क्या कोई विशेष बात का विशेष ख्याल रखना हमें? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य होता है कि एक तो सब्जी बड़े मिल जाए और सब्जी कीमत भी बढ़िया मिल जाए। देखिए, अगर आपका जनरली जो आपका नॉर्मल सीजन पे सब्जी आती है तो उसका आपका रेट बहुत कम हो जाता है, तो इसके लिए आप अगर पॉली हाउस वगैरह में थोड़ा ऑफ सीजन में जाए
तो उससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। क्योंकि अब जो नॉर्मल खेती है वो इकट्ठा आ जाती है, और इकट्ठे आने में फिर वो या तो हमारे पास इतना प्रोसेसिंग है नहीं उसका कि हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, केचप सॉस में। अगर हम करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन उसकी उस तरह की हमारे पास इतनी वैरायटी नहीं है। तो अगर हम इकट्ठा आ जाएगा तो उससे हम बेहतर है कि जैसे अगर हमने फरवरी में ये लगाना था बेल वाली, तो हम उसे जनवरी से ही उसकी नर्सरी तैयार करके फरवरी में जब आपकी बेल 1 महीने की होती है तो 1 महीना हम पहले आ सकते हैं जी। और इसी तरह हम जैसे अभी टमाटर में अगर लेट गए हैं तो जाने में हम इसके ऊपर जो ग्रीन कलर के शेड्स वगैरह होते हैं वो लें, या इंटरक्रॉपिंग में ले लें। इंटरक्रॉपिंग में आपको जैसे मक्के के साथ या किसी के साथ ऐसा ले लें जिससे शेड आपको मिले। तो एक तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, और टेम्परेचर कंट्रोल होने से फल भी अच्छे सेट होते हैं, क्योंकि नमी चाहिए फलों को सेट होने के लिए। और गर्मी और आपको पानी तो ध्यान रखना ही है, और अगर आपको मल्चिंग मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अब गर्मी का मौसम है, जब जून जुलाई में बरसात आ जाएगी, लगभग 20 जून के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। 20 जून तक लू भी चलेंगी, काफी गर्मी होगी, उस समय पानी की क्या व्यवस्था की जाए, कितना पानी चाहिए इन सब्जियों को? पानी तो सब्जियों में अभी आपको फ्रीक्वेंट लगाना पड़ेगा कि खेत में एक लगातार नमी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी सूख गया फिर पानी लगाना, एक लगातार नमी चाहिए। क्योंकि अगर नमी कभी कम होगी ज़्यादा होगी तो फल फटेगा जी, क्रैकिंग होएगी टमाटर में, और उसकी वजह से भी हो सकती है। या आपका बोरोन अगर कम होता है खेत में, उसकी वजह से भी क्रैकिंग होती है। और मतलब बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। जैसे अगर धूप ज़्यादा है तो सन स्कैल्ड आपका हो जाता है, ब्लॉसम एंड ड्रॉट हो जाता है, जिसमें कि आपका ऊपर का जो टमाटर का फल है वो सड़ने लगता है, जिसके लिए कैल्शियम का स्प्रे किया जाता है। तो इस तरह से आप मतलब कई सारी समस्याएं होती हैं। तो पानी तो आपको लगातार रखना है, जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं कि डिहाइड्रेट नहीं होना देना है, इसी तरह सब्जियों का भी बहुत नाजुक से देखभाल देना है जी। और अगर थोड़ा बहुत उसको मतलब यह है कि वीडिंग आप कर रहे हो तो अच्छा है, मतलब लेकिन अगर शेड वगैरह की व्यवस्था हो जाए या इंटरक्रॉपिंग हो जाए इस समय जो आप लेट में लगा रहे हो तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। और सब बात चली है तो उसमें बहुत से प्रश्न उभर आए हैं कि अक्सर फलों में समस्या रहती है, फलों की फटने की या झड़ने की, गिरने की, उसका कारण क्या रहता है? जैसे हर उसमें अलग अलग होता है। मोस्टली जो फल होते हैं अगर उनका परागण नहीं होता है वो तब झड़ते हैं। जैसे अगर आपने अब जो टमाटर लगाया है तो उसमें से फूल झड़ेगा क्योंकि उसको परागण हो ही नहीं पाया हाई टेम्परेचर से, इसीलिए आपको खेत में नमी होना जरूरी है। और अगर हम बेल वाली सब्जियों की बात करें तो बेल वाली सब्जी में नर और मादा फूल बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो नर फूल जितने हैं उन्होंने तो गिरना ही है, तो फार्मर को इनको लगता है जैसे कि हमारा पैदावार कम हो रही है तो वो तो उन्होंने गिरना ही है। तो हम कोशिश क्या कर सकते हैं कि मादा फूलों की संख्या बढ़ा दें जी। तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी ने कई सारी टेक्निक्स डेवलप की हैं। जैसे एक तो है कि आप उसकी काट छाँट करके कर सकते हो, प्रूनिंग करके कर सकते हो। प्रूनिंग में जैसे जो लंबी वाली आपकी जो बेलें हैं जैसे घिया है और आपका ये जो भी आपका लंबी वाली बेलें हैं इनको आप लगभग 2 मीटर में पहला कट लगा दें। अच्छा। पिंचिंग कर दें, ऊपर से तोड़ दें। और उसके बाद जो दूसरी वाली बेल है जो दूसरी शाखा निकल रही है इससे उसको भी 2 मीटर पे तोड़ दें। अच्छा। फिर इसमें से जो तीसरी शाखा निकल रही है उन्हें कुछ नहीं करना है। तो जनरली जो तीसरी शाखा पे फूल लगेंगे वो मादा फूल लगेंगे और उसमें आपका जो है फिर मादा फूल सारे ही आपके फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे, बदलेंगे। यानी फल झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। हाँ, और छोटी बेल है तो उसमें 1.5 मीटर पे आपको कट लगाना है। जी। एक समस्या फल फटने की है। जैसे एक तो आपने कारण बताया कि अगर पानी हम सही मात्रा में नहीं देते हाँ तो फल फटने की समस्या आएगी। और कुछ कारण हो सकता है इसका? हाँ, जैसे कि बहुत सारे क्रॉप्स में अलग अलग होता है। जैसे क्रैकिंग जनरली क्या होती है कि इरेगुलर से होती है। जैसे आप नाइट्रोजन एकदम ज़्यादा दे दो, मतलब एक उसको कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए। ऐसा हर सब्जी को एक बराबर मात्रा में ग्रोथ चाहिए। जैसे आप पानी एकदम रोक दिया, फिर ड्राई कर दिया, फिर पानी दे दिया तो वो अब उसकी जो कोशिकाएं हैं तो वो एकदम फट जाएंगी। ऐसे ही आप अगर किसी और में एक बार यूरिया कम कर दो, मतलब उसको प्रॉपर डोज ना डालो, एकदम उसको अतिरिक्त दे दो। जैसे आलू है, आलू में बीच में ओपन हो जाता है, वो छेद बन जाता है क्योंकि ओवर ग्रोथ हो जाती है। तो ऐसा है, इसीलिए बिल्कुल पर्याप्त मात्रा न्यूट्रेंट की और पानी की इसीलिए ज़रूरी है। यानी ये कहें कि अगर फल फटने की समस्या है तो पानी समय पे दें,
जो दूसरा बोरोन चेक कर लें, बोरोन अगर चेक कर लें, जो खाद है संतुलित मात्रा में दे दें, बिल्कुल। और समय पे ध्यान रख ले कोई ऐसी बीमारी उनके पास या कीट ऐसा ना हो। हाँ जी। ये इतना विशेष ख्याल रख लें। अभी आपने बात बताया था कि समय से पहले या बाद में अगर फसल अच्छी कीमत लेनी है तो हमें पॉली हाउस की तरफ जाना चाहिए। अब पॉली हाउस की सब्जियों के बारे में कुछ भ्रम सा है, वो आपसे साफ करना चाहूंगा कि एक तो वो स्वाद, वो गुणवत्ता नहीं हो सकती जो बाहर ओपन खेत में हो सकती है। क्या ऐसा है? वो थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि जब हम पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की बात करते हैं, जो गाइनोशियस लाइन बनता है, जो आपका पॉली हाउस का खीरा है जी वो इसलिए आपको स्वादिष्ट नहीं लगता क्योंकि वो बिना परागण के बना है। जी क्योंकि इनमें विशेष रोल परागण का होता है, तो जो टेस्ट होता है वो पॉलन ही डेवलप करता है। तो अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि उसमें जो है पार्थिनोकार्पी तो मिल गया, बिना परागण के फल तो मिल गया क्योंकि उसमें पॉलिनेशन तो उसके अंदर हो नहीं रहा है, लेकिन अभी पूसा इंस्टीट्यूट में या इधर रिसर्च चल रही है कि उसमें नया मतलब कहीं से क्रॉस करके कि टेस्ट वाले वो भी गुण डाले जाए। तो ये तो है इसमें आपको, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ना कहीं देसी है जी, ये पॉली हाउस हाँ, का खीरे में स्पेशली है। हाँ, खीरे में भी हाँ। एक दो हमें टमाटर में भी कुछ देखा नहीं है नहीं, कि- टमाटर में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, सिर्फ ये खीरे के लिए है क्योंकि खीरा गाइनोशियस होता है ना। गाइनोशियस मतलब होता है कि फीमेल लाइन जिसमें पॉलन की जरूरत ही नहीं है, बिना पॉलिनेशन के, बिना परागण के तो वो ये फल बना रही खीरा है। के कारण सभी सब्जियों के प्रति ये दिमाग बन हाँ गया जी, कि हाँ भी जी, ऐसा औरों ऐसा में नहीं होगा। क्योंकि औरों में नर और मादा फूल दोनों हो रहे हैं। जैसे आपका लौकी भी है वो पार्थिनोकार्पिक नहीं है क्योंकि जिसमें भी बीज बन रहा है इसका मतलब वो पार्थिनोकार्पिक नहीं है। जो आपका सीडलेस होता है जिसमें बीज नहीं होता वो सीडलेस खीरा आपका वो चलता है, तो उसमें टेस्ट इतना थोड़ा है नहीं। ये स्पेशल है, अभी इस पे काम चल रहा है। तो बेल वाली सब्जियों के अलावा और कौन सी सब्जियां जो इस समय है? हाँ, इस समय आप जैसे बताया था अभी टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। जून आपका 15 जून के बाद आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं इनकी, टमाटर की, बैगन की, मिर्ची की, इनकी नर्सरी लगा सकते हैं। और ग्वार लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं और सेम लगा सकते हैं। बाजार में भिंडी चली इस समय? हाँ, भिंडी बिल्कुल, भिंडी मैं निकल गया, छूट गया था। भिंडी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। भिंडी भी आप आपका 15 जून के बाद भिंडी लगा सकते हैं। तो जिन साथियों ने इस समय भिंडी की फसल ले रखी है उनके लिए कोई विशेष कोई ऐसी बीमारी या कुछ विशेष सावधानी? बस भिंडी में आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर अभी तो पहले अगर आ गया है तो क्योंकि वाइट फ्लाई जो है सफ़ेद मक्खी अभी तो दिख नहीं, अभी तो हाई टेम्परेचर है इसलिए अभी है नहीं, लेकिन अगर वायरस आ गया है जो कि येलो वेन मोजेक वायरस इसमें होता है मेन, तो अगर वो है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, उसको निकाल दीजिए पेड़ को, और ताकि वो औरों में ना फैले। और अगर कोई पॉड बोरर की समस्या है तो पॉड बोरर के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं, रोगोर का कर सकते हैं, उसमें पॉड बोरर आता है आपका भिंडी में, तो रोगोर वही आपका 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे कर सकते हैं। और क्योंकि भिंडी में तुड़ाई के बाद ही आप स्प्रे करें कि जल्दी तैयार हो जाता है, और जैसे आपका फाइबर उसका बनने लगे भिंडी का उससे पहले तुड़ाई करें और अच्छी किस्मों का चुनाव करें, उसके हिसाब से आप भिंडी का, जैसे अभी सीज़न है तो आपका ये जैसे वर्षा उपहार है, बारिश के क्रॉप है, और इस तरह से आप उसको बरसाती किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। सब बैंगन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बैगन देखिए, बैगन तो आपका है कि पेरिनियल क्रॉप है कि इसको 2 सीजन भी ले सकते हैं हम। एक बार आप लगा के उसको ऊपर से कटिंग भी कर सकते हैं, तो ये आपका 2 साल भी चल जाता है। और बैगन में बहुत अच्छी किस्में हैं, कई सारा, क्योंकि बैगन तो ऐसी क्रॉप है हर रीजन के हिसाब से बदलती है। इस तरफ कहीं वाइट बैगन चाहिए, कहीं पे हरा चाहिए, तो हर बैगन की वैरायटी अलग है। आप पंजाब आओ आपको भरता वाला गोल चाहिए, दूसरा यूपी की तरफ जाओ तो लंबा चाहिए। तो मतलब बैगन का तो हर रीजन के हिसाब से टेस्ट है, तो हर रीजन के हिसाब से इसकी अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हैं। और डायबिटीज़ के लिए जो सफ़ेद बैगन है वो तो अच्छा बताया ही जाता है, और बैगन को पहले बेगुन बोलते थे, बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी हेल्थ बेनिफिट देता है, और स्पेशली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए तो वाइट ब्रिंजल को बहुत अच्छा बताया जाता है। तो बैगन की काश्त भी आगे हो सकती है? बिल्कुल, बैगन की आप कर सकते हैं, कई सारी आपको जिस तरह से लगानी है, जैसे गोल बैगन लगाना है तो हिसार शामल है, और पंत ऋतुराज है। लंबा बैगन लगाना है तो हिसार प्रगति है, पंत सम्राट है। और आपको वाइट लगाना है तो पूसा वाइट बैगन 1 करके है। ग्रीन लगाना है तो पंत ब्रिंजल 67 है। तो अलग अलग टाइप के आपकी बैगन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो कुछ ही है, बैगन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। आप रीजन के हिसाब से, जहाँ जैसी आपकी मार्केट डिमांड है उसके हिसाब से आप अपना चुनाव कर सकते हैं, और नर्सरी का लगाते समय विशेष ध्यान देना है। जी। तो वर्षा ऋतु आने वाली है, उसमें
कब हम सब्जियों की काश्त कर सकते हैं? आप अभी जो 15 जून से 15 जुलाई का समय है, ये हमारा बिल्कुल पर्याप्त सही समय है, जिसमें हम अभी सारी ये जो बताई हैं सब्जियां, इनको हम लगा सकते हैं। तो एक फसल और आएगी, उससे चर्चा कर लूँ, मिर्च के बारे में, कि मिर्च की बड़ी मांग भी है, पौष्टिक गुण भी हैं, तो उसके बारे में क्या मिर्च में ऐसा कोई अब देखभाल की आवश्यकता है? मिर्च में अगर थ्रिप्स का अटैक है तो थ्रिप्स का देख सकते हैं आप। थ्रिप्स के लिए आप ये क्या बोलते हैं, रोगोर ही यूज़ कर सकते हैं। और छोटा सा कीड़ा होता है ये थ्रिप्स के नाम से, तो मेनली इसमें जो डैमेज होता है वो थ्रिप्स का ही होता है। और तो डॉक्टर लीला बोरा जी, आप हमारे स्टूडियो में और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। तो साथियों, आज हमने बातचीत करी गर्मियों के मौसम में बेलवाड़ी व अन्य सब्जियों की देखभाल के बारे में। और स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर लीला बोरा, जो सहायक प्रोफेसर चौधरी चरण सिंह कृषि महाविद्यालय कोलमे और गिरधारी भाई ने बहुत बढ़िया बातचीत करवाई। और एक उम्मीद करते भाई जो प्रगति है हमारे जो सब्जियों में वो बढ़िया तरीके की तरह। तो आज जो कार्यक्रम में प्रस्तुत किया, एक उम्मीद करते सभी को पसंद है। तो आज जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाई ने विनोद मोरवाल और गिरधारी भाई की राम राम।